उन्होंने तो नहीं बोला अपनी चाइना की गवर्नमेंट को कि हमें रोजगार चाहिए, वो हमसे आगे है। आज हम उसके बर्बादी में पिछाड़ के सबसे आगे हो गए। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। 70 साल पहले कांग्रेस ने कभी अंडर वाटर मेट्रो रेल चलाई थी? कलकत्ता में चला दी उसने। मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैंने बोला था ना अभी कि बच्चे 2 साल में शिक्षा, प्रमुख उदाहरण ये इतने बड़े हो गए, ये कहते बेरोजगार है, तो इनके माँ बाप बड़े परेशान और हताश होंगे कि मैंने बच्चा पैदा किया लड़का, और आज 26 साल का होके भी मेरे को कोई डिविडेंड नहीं मिल रहा। हम 23 साल के अपने माँ बाप को अच्छा हमसे पैसे मांगते हैं, हमारी माँ हम देते हैं। हम तो 12वीं में हमारी मम्मी ने मांगना चालू कर दिया था कि घर में रहेगा तो 5000 रुपए दे, नहीं तो घर से बाहर निकल। उस समय हम पार्ट टाइम जॉब करते थे, स्कूल खत्म करा सीधा गए मैकडी में डस्टिंग का काम करते थे, हमें तो शर्म नहीं आई। मेरी एक फ्रेंड है, कुछ हम आज नहीं गए, उसके बाप की दुकान जोहरी की है, सबसे बड़ा ज्वेलर्स है, कनाडा में पढ़ रही है और डस्टिंग करती है। वो बहुत अमीर है, बाप की औलाद है, काम क्या कर रही है वो? अरे जिसके अंदर दिमाग होगा, नॉलेज होगी, जिसके अंदर करने की कुछ लालसा होगी, वही तो जॉब करेगा। वो इतना एक चांदी की चम्मच में पैदा हुआ राहुल गांधी, उसका बाप, उसकी दादी, उसका चाचा नहीं, उसका नाना, सब बने प्रधानमंत्री, वो क्यों नहीं बना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर से कौन था? गरीबी से निकल के प्रधानमंत्री बनाना सीख सकते हैं मुझसे कि जब चाय वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते? और एक ये विरासत में मिली हुई इनको राजनीति, आज तक अपने दम पे कोई चुनाव जीता है? 99 सीट लाया, 100 भी पूरी नहीं कर पाया। ये हमसे पूछेंगे क्या किया? 200 सीट नहीं ला पाया। 3 बार चुनाव हुआ, 200 सीट नहीं ला पाया कुल कांग्रेस ने। अब आप देखिए ना, कांग्रेस 3 बार के भाई साहब बता रहे हैं। अब देखिए जनता सब जागरूक है, जागरूक है जनता। अयोध्या पे आज को लोग टिप्पणी कर रहे हैं, अयोध्या के लोगों ने भी बोला हमने नहीं हराया। अयोध्या बहुत बड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर बहुत से आते हैं, तो अयोध्या ने तो जिताया ही है, लेकिन हमें पीड़ा हुई थी क्योंकि वहाँ से हमें चाहिए था। आज देखिए जैसे ही इलेक्शन आया वैसे ही वहाँ का टूरिस्ट स्पॉट पूरा घट गया। वहाँ के लोग सर पकड़ के बैठ गए कि देखिए यहाँ पे अब लोग नहीं आ रहे। कहते थे ना राम मंदिर बनने से क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ सारी मंदिर बनने से ही इकोनॉमिक चलती है। मैं पहली बार वैष्णो देवी मंदिर गया था, मैंने नीचे से लेके ऊपर तक देखा, भवन में A to Z मुस्लिम थे, बग्गी वाले, घोड़े वाले, होटल वाले, सब कुछ। उनको रोजगार मिल रहा है, हमें मिल रहा है। मदीने में तो हमारी एंट्री भी नहीं है। गंगोत्री जाइए, यमुनोत्री जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ जाइए, सारे घोड़े खच्चर सब उनके हैं। फिर भी हम पे आरोप लगाते हैं कि मंदिर बनने से क्या होगा। मैं बताता हूँ, बिहार में हनुमान मंदिर न्यास है, महावीर न्यास मंदिर, 5 हॉस्पिटल चलाते हैं, नेत्रालय जिसके अंदर कैंसर का भी इलाज होता है, नेत्र का भी इलाज होता है, बच्चों का भी इलाज होता है। ये मैं आपको बता दूं, आपका बालाजी तिरुपति मंदिर 12 यूनिवर्सिटी चलाता है, 14 के आसपास डिस्पेंसरी चलाता है, सब कुछ चलाते हैं हमारे मंदिर। फिर भी हम पे इसके सवाल उठाए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ये नहीं बोला कि ईवीएम हैक हो गई, उन्होंने ये बोला आत्ममंथन करेंगे क्यों हारे क्यों। आज भी जो अयोध्या से हारे लल्लू सिंह, उन पे बोला जा रहा है, उन पे टिप्पणियां कर रहे हैं भाजपा के नेता, ये खुद क्यों नहीं गए? उन्होंने ये नहीं बोला कि ईवीएम खराब है, ईवीएम हैक है। ये हमारे लोगों की मानसिकता। मैडम यहाँ तो लोग 5 रुपए की बस की टिकट के पीछे सोचने समझने की शक्ति भूल जाते हैं कि 5 रुपए की टिकट मिल गई, चलो अरविंद केजरीवाल को वोट देते हैं। 1000 रुपए का बिल माफ हो गया, चलो अरविंद केजरीवाल को बिल देते हैं। कोई ये देखता है किंतन लड़का मरा उस स्कूल के अंदर, और उसके माँ बाप बाहर खड़े हो गए थे, स्कूल के गेट के बाहर ही उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। कौन सी प्रिंसिपल आ गई? वो आतिशी मार लेना, वो बनी हुई है शिक्षा मंत्री, कब मिलने आ गई? सौरभ भारद्वाज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी आतिश मार लेना की। सौरभ भारद्वाज कहते हैं मुझे तो यही नहीं पता देश का एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, और इनके हाथ में हमने दिल्ली की सत्ता दे रखी है। इन्होंने एक पे एक ठेके खुलवा दिए। इन्होंने कहा देखो पति पीता है तो लड़ाई नहीं होती, अब पिंक ठेके खुलवाते, दोनों में जूत बजाई होगी तब जाके घर अच्छा चलेगा। आप ये बताएं, ऐसे लोगों को हमने दे रखा है। मैडम आप ये सोचिए, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है। मैं आपको मैडम, जिसके अंदर रोजगार है ना, आज यूपीएससी के रिजल्ट आते हैं, जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो पास क्यों कर जाते हैं, जो एलिजिबल नहीं है वो नहीं करते। आप हमारे लोग बहुत ही, मैं समझता हूँ, मेरा फ्रेंड है चाइना में गया, वो एक्सपोर्ट का काम करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। वो कहता है कि चाइना के अंदर 80% लोग बिजनेस करते हैं और 20 साल की उम्र के अंदर बच्चे 2 करोड़ 4 करोड़ रुपए कमाते हैं। उन्होंने तो नहीं बोला अपनी चाइना की गवर्नमेंट को कि हमें रोजगार चाहिए, वो हमसे आगे है। आज हम उसके बर्बादी में पिछाड़ के सबसे आगे हो गए। हम क्या कर रहे हैं? हम कुछ कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। 70 साल पहले कांग्रेस ने कभी अंडर वाटर मेट्रो रेल चलाई थी? कलकत्ता में चला दी उसने। जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू से लेकर श्रीनगर तक मेट्रो रेल चला दी, और मेट्रो रेल कह रहा हूँ, ट्रेन चला दी। जो इसके एंटी रहता था फारूक अब्दुल्ला, वो भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ कर रहा है, गुलाम नबी आजाद भी तारीफ कर रहा है। लेकिन हमारे लोग रोजगार चाहिए, इन्हें पता नहीं मैडम कौन सा रोजगार चाहिए, स्किल है नहीं इनके अंदर, रोजगार चाहिए। अग्निवीर पर सवाल उठाते हैं। मैडम मैं तो इजराइल से सीखता हूँ कि जब वो अपनी 12th खत्म करते हैं, उनके अंदर कंपलसरी है कि आप देश के लिए सेवा करेंगे। उनको तो कोई फंड भी नहीं मिलता, उनको कोई वो भी नहीं मिलती कि आपको स्टाइपेंड मिलेगा। आज देखिए इनको आधे से ज़्यादा लोग
भर्ती क्यों होना चाहते हैं? भर्ती इसलिए होना चाहते हैं कि वहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, वहाँ से हमें पेंशन मिलेगी। देश भावना किसी में के अंदर नहीं रही। चिराग पासवान नेता से हम सोच सकते हैं, जो 5 की 5 सीट जीता, उसने कहा कि मेरे को कोई भी पद नहीं चाहिए कैबिनेट के अंदर, लेकिन फिर भी उसको दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। आप खुद सोचिए मैडम, राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? जो कहता है खेतों में टाइल लगवा दूंगा, चीलों को रोजगार दे दूंगा, आटे को लीटर में नाप दूंगा, जो पानी और पापा के बीच का अंतर ही नहीं पता उसे, उस नेता को हम प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठाना चाहते हैं। कैम्ब्रिज के अंदर गया और भारत के, आपको मैं कहता हूँ, अगर आपको भारत रिप्रेजेंट करने का मौका दिया जाए, वहाँ पर आप तारीफ करोगे, भारत की बेइज्जती करोगे। ये पहला सब कौन ब्राह्मण कहता है? मैडम मैं भी शर्मा हूँ, मैंने आज तक अपने आप को ब्राह्मण नहीं कहा। क्यों? क्योंकि वैसे ना मैंने सीखा रखी है ना ब्राह्मण के 4 काम शिक्षा दीक्षा भिक्षा, इसमें से एक भी काम आज कोई कर रहा है। ये कोट के ऊपर जनेऊ पहनने से पूछे, जनेऊ के अंदर 7 धागे होते हैं, उसका क्या अर्थ होता है? ये बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। मैडम हमारे लोग जो है ना, बस इस राजनीति, पिछड़ेपन की राजनीति में खुश है। और ये दिखा दिया यूपी में भी कि यादव, जाटव, ठाकुर, न्याय। अब देखिए मुस्लिम में जब वोट जाते हैं, सिर्फ 532 घर ले लिए मैडम रामपुर के अंदर, और उनकी औरतें डंके की चोट पे कह रही है राशन मिलता था, गैस कनेक्शन मिला, शौचालय बना, मिला, घर में तुम्हारा घर बना दिए, बना। वोट किसको देंगे? हम नहीं देंगे मोदी को वोट। अब तो मोदी साहब को भी, मैडम मैंने 2 लाख रुपए का कोर्स किया डायलिसिस टेक्नीशियन का कैलाश हॉस्पिटल के अंदर, और उसके बाद मैंने नेशनल जॉब फेयर के अंदर अपने को एनरोल करवाया। वहाँ से मेरे को पढ़ाने का ऑफर आया कि आप मौलाना आज़ाद मेडिकल फाउंडेशन में आके पढ़ाइए। तो कल्याण में एक इंस्टीट्यूट है खुरेजे के अंदर, वहाँ मैं पढ़ाता था मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी के लिए। वहाँ पे A to Z बच्चे माइनॉरिटी यानी कि मुस्लिम, जो 2 लाख का कोर्स मैंने किया, वो बच्चे फ्री में कर रहे हैं। और फिर भी इतने भारत क्या है 30 नंबर पे सोल्ट पैदा करने में, नमक पैदा करने में। मैं कहता हूँ नमक हराम पैदा करने में भारत पहले नंबर पे है। यहाँ के लोग जो है ना भूल चुके हैं कि नमक हरामी मतलब नमक हरामी देश में है, जिसने चला दिया, जिसने छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टैचू लगा दिया कुपवाड़ा के अंदर, आदि शंकराचार्य की मूर्तियां लगा दी उत्तर पश्चिम पूर्व दक्षिण के अंदर। आज से पहले कोई जानता था हमारे आदि गुरु शंकराचार्य को? रामभद्राचार्य को इसने पीटा इंदिरा गांधी ने। जब कृपात्री महाराज गए तब कांग्रेस ने इन पे गोलियां चलवा दी, गौ हत्या करवा दी। आप बात करते हैं ऐसे लोगों को देश की स्वामित्व सौंपने का? और ये हमारे लोग कांग्रेसी मानसिकता के लोग अगर रहे, मैं कहता हूँ देश के लिए बड़ी विडम्बना है कि ऐसे देश के अगर लोग रहे, तो इस देश को जातिवाद में तोड़ने से कोई नहीं रोक सकता। और जो टूट भी चुका है, हमें ही क्यों तोड़ते हो? बाकी के भी तो धर्म है, उन्हें तोड़ो ना। उनको पता है सब बहुसंख्यक होने के नाते। मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, नोट में से गांधी नहीं हट सकता, ऐसी राहुल गांधी दुनिया से नहीं हट सकता, समझे? जब गांधी नोट में से नहीं हट पाएगा तो राहुल गांधी भी नहीं हट पाएगा। आइडियोलॉजी सबके अपने अपने होते, अटैक क्यों करते हो दूसरों को? अगर इसका अपना आइडियोलॉजी है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क में रहता है, वो अपने बोलेंगे, आप अपना बोलो, आप इसको अटैक मत कर लो किसी के साथ। लास्ट पे अपना अपना बोलो, सब अपना अपना बोलो, पर्सनली मत बोलो किसी का, चाहे इसके साथ आपकी रजामंदी है या नहीं है, किसी के साथ ये मत कर लो। लास्ट पे आपस में भाईचारा होता है, जो पॉलिटिशियन है चाहे उस साइड के हैं इस साइड के हैं, वो लास्ट पे आपस होते हैं और हमको लड़वाते हैं। बस इतनी ही मेरी बात है। बस लड़ो मत आपस में भाई की तरह, और आइडियोलॉजी सबकी अपनी अपनी होती है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ऐसी ही जानकारी के लिए देखते रहे लोक भारत।